निकल पड़े हैं हम देवभूमि हिमाचल में जानने के लिए देव परंपरा के बारे में, इस पावन धरा की दिव्यता के बारे में, सुनने लोगों के किस्से, उनके स्थानीय इतिहास के बारे में और परिचित होने उनके रीति रिवाज और खान पान से। आज कहाँ हैं हम, आप जानेंगे बस अब से कुछ ही देर में। प्रणाम है देवभूमि हिमाचल को और आप सबको है नमस्कार। आज हम आप तक ये कार्यक्रम लेके आ रहे हैं छितकुल गांव से और इस वक्त हम हैं यहाँ की पंचायत की जो प्रधान हैं रवीना ठाकुर जी, उनके घर में। और हाल ही में इनको चुनकर यहाँ का प्रधान बनाया गया है। एक ये युवा हैं और बहुत सारे सपने हैं इनके, बहुत कुछ ये करना चाहती हैं। तो क्या कुछ ये करना चाहती हैं और किस तरह का जीवन है छितकुल गांव का, पारंपरिक तरह से लोग किस तरह से रहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि रवीना जी घर में हैं भी कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि वैसे वो घर में ही होंगी। रवीना जी सर, जूले आपका स्वागत है हमारे छोटे से गांव छितकुल में। क्या बात है, बहुत छोटा सा मगर बहुत सुंदर सा गांव और बहुत ही अद्भुत यहाँ के लोग हैं। और सबसे पहले तो आपको मुबारक देना चाहेंगे कि आप हाल ही में प्रधान बनी हैं इस गांव। थैंक यू सो मच सर, आपका मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। ये तभी संभव हुआ, मुझे पूरी जनता ने इतना सपोर्ट किया, उनका मैं भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। जो भी मुझसे काम होता है मैं वो करूँगी, मेरे गाँव को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। क्या बात है। तो आपने शपथ ग्रहण कब की और कहाँ की? हमने सर एक्चुअली में शपथ ग्रहण रिकांगपिओ में किया। ये जो शपथ है पहले तो हमारे पड़ोस में चौड़ा मैदान में शिमला में पीटर हाउस में होने वाला था। ये जो हमारे सीएम जी करवाने वाले थे। बाद में जो हमारे मंत्री है राजस्व बागवानी मंत्री जी, उनको सौंप दिया। ये हमारे पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा किन्नौर है उसका रिकांगपिओ बचत भवन में होगा। फिर वहाँ हमने शपथ लिया 15 तारीख को। फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ गाँव में शपथ हर पंचायत में 27 को था, जो मैंने अपने वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाई सर। हाँ जी। तो अब आपके ढेर सारे सपने हैं यहाँ पर, इस गांव का खूब विकास आप करना चाहती हैं। हाँ जी सर। उसके बारे में हम जानेंगे, मगर फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि हम कारू देवता का आशीर्वाद लेके आए और बहुत मानते हैं आप। बहुत मानते हैं सर। यहाँ जैसे कोई भी कुछ मन्नत मांगता है, जैसे यहाँ देवी जी से भी लोग बहुत इच्छाएं करते हैं जो पूरी होती है। जैसे कोई भी विशेष हो वहाँ हमारी देवी जी भी पूरा करते हैं और हमारे कारू देवता बहुत दूर से आते हैं सर। आज जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि वो देवी जी को भी मंदिर से बाहर निकाला है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आज का दिन कुछ खास है सर? आज का दिन ये है, जो हमारे यहाँ मोनेस्ट्री है बौद्ध मंदिर, यहाँ पे रामनेस बोलते हैं सर ना। उसके लिए मतलब दूर से 9 बौद्धिज्म के जो लामा बोलते हैं वो लेके आए थे सर। वो आज लास्ट क्लोजिंग है और रामनेस है, इसलिए हमारी देवी जी को यहाँ मोनेस्ट्री में लेके आए हैं। आज पूरे गाँव वाले यहाँ पे किन्नौरी उसमें सॉक्स बोलते हैं, वो जो हमारा गेहूँ का आटे का होता है वो उससे तोरमा बोलते शायद सर ना, उसको पूरे पहले पूजा करते उसके पूरे गाँव में सभी को बांटते। तो अभी आप कहाँ से निकले? बड़ा खूबसूरत सा ये छोटी सी खिड़की, इसमें से आप प्रकट हुए एकदम से, इसके बारे में भी कुछ खास है क्या? जी सर, ये हमारा ट्रेडिशनल पंठंग, जैसे आप सांगला जाओगे इसको पंठंग बोलते हैं। हमारा जो छितकुल का बोले वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा। हाँ जी, इसको हम यहाँ छितकुल में किमोर बोलते हैं सर। हाँ जी, ये हमारे स्पेशल सर्दियों के लिए होती है। यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है। जैसे हम ये आरसीसी बिल्डिंग में हमारी लाइफ बहुत टफ है, हम नहीं रह सकते तो भी, और जो इसकी हाइट है ये इसलिए रखा होता है ताकि हवा एकदम अंदर ना आए, इसलिए ताकि ये गर्म आपके लिए थोड़ा पवित्र सा भी रहता है। पवित्र रहता है सर। यहाँ हमारी जैसे आप एंटर करोगे सबसे पहले हमारी देवी जी का अंदर, हाँ जी, वो है रखा हुआ। नहीं सकते हैं। हाँ जी, जैसे बाहर के लोगों को एकदम अंदर नहीं छोड़ते। और शाम सुबह हमारी पूजा होती है, जो भी होते है दीवा बत्ती वो चीज़ें करते हैं सर। हाँ जी। तो इसके बारे में और भी हमें जानकारी आप मिल हाँ जी सर, यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग दादाजी है 95 ईयर्स के, वो आपको अभी मैंने यहाँ बुलाया, वो आपको यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे, जो हमारी देवी जी कहाँ से आए ये सब कुछ बताएंगे। और जो यहाँ की महिलाएं हैं वो आपको ट्रेडिशनल सॉन्ग के माध्यम से बताएंगे कि हमारी देवी जी कहाँ से आई। ये सब कुछ आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे अंदर। तो चलें फिर? चलो सर। तेते जी प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया, मजे में? मुझे बुढ़ा आदमी, अब मुझे सोच चल नहीं सकते हैं। पर आप तो कई जवानों से ज़्यादा स्वस्थ लग रहे हैं। क्या तगड़ा, जब आंग नहीं तो सेंसर खत्म है। अच्छा। टांग नहीं तो चल नहीं सकता है।
मगर फिर भी आप एक्टिव लग रहे हैं हमें आप तो। कहाँ से आए आप? हम तो शिमला है, शिमला दूरदर्शन से। अच्छा, शिमला से, ठीक। तो आपको तो पूरे गांव का दादू मानते हैं मुझे लगता है। 2 गांव का दादू जी, रक्षण चितकुल सब दादू में। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा लगता है जब सारे आपको ऐसे ही बोलते हैं, तेते जी या तेते बोलते हैं या दादू बोलते हैं? दादू को तेते बोल रहे हैं हमारा बोली से। अच्छा ये बताएं, आपने तो यहाँ पे बहुत कुछ बदलते देखा है ना? हाँ जी, बदला जी। तो आप हमें बता रहे थे कि बहुत सारे जो अभी जो पीढ़ी है वो तो आपके सामने ही पैदा हुई होगी। हाँ, पहले हम रामपुर से पैदल आता था जी। कहाँ से? रामपुर से? देहरादून पैदल जाता था हम। देहरादून? हाँ जी, यहाँ से? यहाँ से पैदल। अरे! बीच में बोझ, अच्छा। जहाँ सुबह लकड़ी मिले वहाँ खाना, जहाँ लकड़ी मिले रात को वहाँ ठहरना। अच्छा। इस तरह साथ देहरादून पैदल गया हमने। तो यहाँ से कैसे जाते हैं देहरादून? क्या रास्ता? शिमला हो गया, यूपी हो के जी, रोड हो के। अच्छा। हाँ। यहाँ से पैदल रोडू जाना? रोड से तत्या हो के, टूनी हो के, फिर कौन हो के देहरादून, बेकार नौकर निकलता फिर देहरादून। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो बसपा नदी है, अच्छा। इसके सामने के जो पहाड़ हैं इनके बारे में कुछ खास है? खास क्या जी, बस पर नदी एक पारी जाता है, एक और आता है, एक चेन्नई की तरफ जाता है, एक और आता है। 2 खटाना जी, एक हिमाचल में खाता है, एक चेन्नई की तरफ जाता है, एक और एक पारी जाता है जी। ये चेन्नई की तरफ जाता है नदी फिर सतलुज को मिलता है फिर। अच्छा। हाँ, सतलुज जी यहाँ से चेन्नई की नदी पारी सतलुज जाता है, वहाँ मिलता है जी। वहाँ चूल्ही पैदा होता था। चुल्ली पैदा होता है। हाँ जी। तो ये बताएं हमें कि ये जो सामने हमें किसी ने कहा है कि जो पेड़ हैं वहाँ पर भोजपत्र के पेड़ हैं, वो सच्ची बात है ये? चाइना में नहीं, इस नदी के दूसरे साइड पे? यह चाइना में नहीं, पहले नहीं था बोझ पता अच्छा। नहीं था, बिल्कुल जंगल नहीं था। तो अब कहाँ से आ गया इतना भोजपत्र? पहले क्या होगा, यहाँ तो पहले तो बोझ पत्र था नहीं जी। जी का चांदनी यहाँ का बोझ पत्र बड़ा बड़ा चीज मानता हम, बड़ा सूर्य मानता हम बोझ पत्र। तो आप पहाड़ से कहाँ कहाँ घूमाए? घूमा जी कहाँ मुझे सारा उत्तराखंड सब घूमा जी मैंने। अच्छा, यहाँ से? सन 1958 चाइना होके बद्रीनाथ गया मैंने। चाइना होके हाँ बद्रीनाथ? जी, चाइना होके। अच्छा, कितने दिन लगे? 1 महीना आना जाना, 1 महीना जी। 1 महीना चलते रहना लगा? हाँ। अच्छा ये बताएं, तो बचपन में जब आप छोटे थे तो कहाँ जन्म हुआ आपका और कैसा जीवन जन्म था? दिया हुआ जी चितकुल में। चितकुल में? हाँ अच्छा। जी। तो तब कैसा जीवन था? तब तो घर कितने थे? घर कैसे तो- थे? पुराना अब तो रोड खुल गया जी, सारा आता, गाड़ी आता है क्या, पर नहीं था। पेट में लेके रामपुर से तेल लेना था, राशन रामपुर से लेना पड़ता था, अच्छा। देहरादून से लेना पड़ता, हल्दी मसाला। तो मुश्किल जीवन था यार। मुश्किल जीवन जी। क्या फबर का रोटी खाना, कहाँ दाल चावल मिला हमको? दाल चावल भी नहीं मिलता ना था? मिलता कहाँ जी। फिर? साल में एक रुपया मिलेगा काफी। अच्छा। दाना से मोटा आदमी को हमको कहाँ मिलेगा? अच्छा अच्छा। तब तो दान चलेगा जी हमारा। और ये जो देवी हैं यहाँ की, इस गांव की, उनके बारे में क्या आपको वो मालूम है? देवी आया वृंदावन से। वृंदावन से? हाँ जी, अच्छा वृंदावन से आया जी, वृंदावन से होके बद्रीनाथ होके चाइना होके आया जी। अच्छा। 3 जगह चाइना में पानी नहीं था जी, ये देवी ने पानी निकल दिया वहाँ, अच्छा। बिल्कुल सूखादार में जी। तो जब सूखादार में पानी निकल दिया। तो आप इनको देवी जी ही बोलते हैं या कुछ और नाम भी है? देवी जी बोलते हैं जी। देवी जी। तो इस गांव की देवी हैं ये? हाँ, मैं देवी का पुजारी भी अभी मैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आज देवी को बाहर निकाला है, क्या वजह है इसकी? आज बड़ा दिन है जी, बड़ा दिन। परमा से बोलते हैं चांद पूरा हो गया आज, उसके लिए यहाँ खड़ लगता। आज चांद पूरा हो गया है जी। अच्छा, चांद पूरा हो गया? हम परमा से बोलते। आज मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया मैंने, अच्छा। पक रखा शाम तक। तो ये जो देवी जी हैं आपके गांव के, इनके कोई पति भी हैं? कोई देवता उनको माना जाता है ऐसा? पति कमरू का देवता है जी। कमरू देवता है? हाँ जी। ये कारू देवता है जहाँ पर हाँ। हम जाते हैं? कार वो कहाँ से पैदा पता भी नहीं, अभी सिर्फ यहाँ से निकला, पता ही नहीं कहाँ से आया, सनातन नहीं है। अच्छा। मेरा मतलब शिवजी होगा, मैं पहाड़ में शिवजी होता है ना जी, वो है कारू देवता। अच्छा अच्छा। पर ये जो कमरू देवता हैं उनका संबंध इस गांव के साथ है? हाँ, उनका क्या संबंध है? तो बीबी वो है ना, लेडीज यहाँ है, मालिक वो है,
अमृत का देता। अच्छा अच्छा, तो कोई आपका सालाना कोई फंक्शन भी रहता है जिसमें 3 साल में फंक्शन। अच्छा, मिलते हैं 3 साल में? 3 साल में नीचे, 3 साल में ऊपर फंक्शन होता है जी। 5-6 दिन का फंक्शन होता है। देवी की जब पूजा करते हैं तो कोई भजन भी गाते हैं, कोई स्तुति करते हैं, हाँ कोई मंत्र बोलते हैं, वो हमें सुना सकते हैं? हाँ, अभी तो देव नहीं सकता, अभी नहीं सुना सकते। मंत्र टीवी हमको छेड़ेगा ना, एक पुपी फेंकना पड़ता है, एक कोट से रंगे निकलना पड़ता है, तब मंत्र सुना सकता है। अच्छा। अभी नहीं जी। अभी आपके गांव के नए प्रधान बने रवीना जी, तो कैसा लगा आपको? ठीक है, सोचो गांव को साफ करना चाहिए और क्या। नया प्रधान बन गया, गांव को रक्षा करो, साफ करो, भगवान भी खुश हो जाएगा। मतलब खुश मिल गया ऐसे नहीं सुनना, भगवान गाँव को सेवा करो। आज आपने ये कोट बड़ा अच्छा डाला है। हाँ नहीं तो और ये बांधा भी अच्छे से। हाँ ये तो अच्छा नहीं बोलना, और कोट पहना था मैंने। अच्छा कोट डालना था। अच्छा बिल्कुल, टिप पे फूल वाली लगा था। और ये कह रहे हैं आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी लग रहे हैं। दांत चले गए है तो बढ़िया था पड़ी, वो भी अब दांत चलो सांस निकलता नहीं, बुढ़ापे में जमा भी उठ जाता है, दांत नहीं है, उल्टा जब सांस हो दांत पूरा हो तो वो भी बात कर सकते नहीं, दांत पूरा नहीं है जी। 100 साल का बुढ़ा जी। क्या बात है, क्या बात है। भगवान अभी इस तो जाना चाहिए, खा लीजिए। नहीं, अभी क्यों जाना है आपने? अभी जाना है जी। जाना तो सभी ने है, पर चलिए ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। तो रवीना जी, बहुत अच्छा लगा आपके तेते से मिलके, दादू जी से मिलके। तो जानना आपसे ये चाहेंगे कि आपका अपना गांव जो है वो भी चितकुल ही है, या आपका मायका कहीं और पे है और यहाँ पे आपके ससुराल हैं? सर ये मेरा ससुराल है, जो मायका है मेरा ये जहाँ से किन्नौर शुरू होता है, चौरा गांव, आपने चौरा सुना होगा, गाँव, चौरा हाँ जी, एंटी, हाँ। वो वहाँ से एक पार को रोड करता है, वो छोटा कम्बा है मेरा गांव का नाम। छोटा कम्बा। हाँ जी, यहाँ मेरी मैरिज हुई है, मेरी मैरिज होकर मेरे 6 साल कंप्लीट हो गए सर। हाँ जी। तो वहाँ के आपका जो गांव का जीवन था और यहाँ के जीवन में कुछ अंतर है? सर यहाँ थोड़ा के कि बहुत ज़्यादा? नहीं, बहुत अंतर है सर। यहाँ की जीवन, यहाँ की लाइफ थोड़ी टफ है। यहाँ ठंड बहुत होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है। हमारे सर स्नोफॉल बहुत कम पड़ती है सर। कहीं सर्दी तो ऐसी बीतती है कि स्नोफॉल ही नहीं होती। यहाँ इतनी स्नोफॉल होती है। यहाँ की लाइफ बहुत टफ है। यहाँ ज़्यादा हार्ड वर्कर लोग हैं। और जो भाषा है आपके गांव में, कौन सी भाषा बोली जाती है? ये जो हमारी यहाँ चितकुल की तो टोटली डिफरेंट है सर। जो हमारी है, आप इस यहाँ की बोली को अपनी भाषा में क्या, अपनी बोली में क्या बोलते हैं? हम तो ऐसे बोलते हैं कशानु कात बोलते हैं ना सर, जैसे। हाँ जी। तो आपकी रक्षम की और यहाँ की जो बोली है वो कशानु है? हाँ जी, जैसे नहीं, कशानु ये मेरे नीचे की बोली है सर। हाँ जी। अच्छा। यहाँ चितकुल की मुझे ज़्यादा तो नहीं है, मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सर यहाँ पे ना। एक्चुअली ज़्यादा मैं इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत ये है कि मैं समझ पूरा लेती हूँ सर यहाँ का ना, थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है अभी मुझे ना। एक तो मैं गांव में कम टाइम रही सर, उस वजह से थोड़ा। ज़्यादातर कहाँ पे रही, कहाँ पे एक्चुअली जो मेरी पढ़ाई हुई है, शास्त्री किया है मैंने फागली शिमला से। अच्छा। उसके बाद मैंने किन्नौर आई सर, बीएड किया। फिर मेरी मैरिज हो गई। फिर मेरी एक बेबी थी। उस टाइम पे जब मेरी बेबी 6 महीने की थी, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरा टेट का एग्ज़ाम था, मैं नहीं जा रही थी, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा रही थी। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि बोला आप चले जाओ, मैं संभालूंगा बच्चा। फिर मेरे ननद आए, इन्होंने बच्चा संभाला और उस टाइम पे मैंने टेट दिया और मेरा टेट क्लियर हो गया। क्या बात। हाँ जी। फिर उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड पुलिस में जॉब करते हैं, तो फिर यहाँ मेरे बुजुर्ग सास ससुर है, हमारी जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती है यहाँ। जैसे मेरी जेठानी है, जेठ है, तो जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती है यहाँ, आपस में थोड़ा यूनिटी बना के रखना पड़ता है। जैसे फिर मेरी जेठानी जो है, जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं पुलिस में, भावानगर, वहाँ पे बच्चे पढ़ाते हैं सर ना। 2 बेटियाँ हैं हम दोनों की, एक। फिर यहाँ मेरे बुजुर्ग सास ससुर है, तो मैं गाँव आई। मैंने सोचा चलो ऐसे करते शिफ्ट करके दोनों टर्न वाइज यहाँ गाँव में आएंगे और सास ससुर की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी यहाँ, सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। ससुर जी की और गांव के लोगों की भी। तो ये विचार कब आपको आया कि आपको थोड़ा राजनीति में? सर एक्चुअली मुझे राजनीति से जो है ना बहुत शौक था मुझे। जो मेरी मम्मा है ना, वो बहुत राजनीति में बहुत आगे सर ना वहाँ पे। हाँ जी। क्या नाम उनका? रमीला नाम है सर। हाँ जी, छोटा कम्बा में ना। उनसे मैं बचपन से देखती थी, मम्मी कभी बीडीसी, कभी किसी चीज़ के लिए जा, वहाँ से मुझे बड़ा इंटरेस्ट था सर। पर मुझे ये
पता नहीं था कि मुझे यहाँ गांव के लोग, ये जो जनता मुझे इतनी सपोर्ट करेगी, इतना विश्वास दिखाएगी। मैं बहुत कम टाइम रही सर यहाँ गांव में ना, बहुत कम टाइम, चाहो तो मैं मतलब मैक्सिमम टाइम मैं हस्बैंड के साथ बाहर ही रही सर। मुझे यहाँ आके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जैसे एक सर्दी काटा, उसके बाद मैं बाहर रहती थी, बीच बीच में आती थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी सर, उस वजह से मैं यहाँ रह नहीं पाती थी। तो अभी मुझे यहाँ के 1.5-2 महीने हो गए थे गाँव, तो यहाँ लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे प्रदान के लिए, काफ़ी फोर्स किया सर। इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने शास्त्री की है और फिर बीएड भी किया है, और एक छोटे से गांव से निकलकर बहुत ही मेहनत का चलो सर, मुझे अभी एक्सपीरियंस तो नहीं है सर। मगर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों गाँव में पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी रुचि लेते हैं, या समस्या क्या है यहाँ सर? यहाँ पता नहीं क्या ना सर, एक चीज़ मैं बताऊँ, शायद यहाँ के लोग गॉड गिफ्टेड हैं, जो देवी जी के हैं, वो बहुत आशीर्वाद है यहाँ ना। जो हमारे गाँव जहाँ से मैं हूँ, वहाँ नौकरी में बहुत कम लोग हैं। यहाँ आपको घर घर से नौकरी में मिलेंगे सर। यहाँ मेरे ससुर है, वो फौज से रिटायर हो गए, फिर पुलिस में चले गए। मेरे हस्बैंड पुलिस में है, मेरी ननद पुलिस में। यहाँ गांव में मैक्सिमम घरों से ऐसा घर नहीं है जहाँ पे लोग नौकरी में नहीं है, हर घर घर से नौकरी में सर। यहाँ जैसे पढ़ाई की बात की जाए तो मतलब अब तो चलो मतलब ये जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती है, तो जैसे 2 भाई है तो एक जॉब करता है तो वो बच्चे संभालते, तो बाहर की दुनिया देखने को मिलती है। यहाँ दिल्ली में भी यहाँ के लोग मिलेंगे आपको, चंडीगढ़, दिल्ली, सोलन, शिमला, सब जगह मिलेंगे सर। तो कमी क्या है, कुछ है कमी यहाँ के लिए? कमी तो सर क्या बताऊँ, अभी मुझे ज़्यादा वो तो नहीं है यहाँ, जैसे शिक्षा से लेकर टीचर्स की कमी है सर यहाँ। तो चलिए, आपके नेतृत्व में यहाँ पर टीचर भी आएंगे और विकास होगा। फिलहाल गांव से बहुत सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, तो ये हमें क्या कुछ बताने वाली हैं? सर ये जो हमारी महिला हैं, ये आपको सॉन्ग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे हमारी देवी जी कहाँ से आए, यहाँ कैसे रिवाज होते हैं, ये सब चीज़ें आपको हमारी महिलाएं और इनकी ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं? जी सर, जो मैं बताऊँगी, हमारी टोपी जो हमारी किन्नौर की शान है, आन है, मान है, ये हमारी टोपी जो क्या बोलते हैं, हम बिना इसके अपनी मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते सर। हाँ जी, ये बहुत कॉस्टली होती है सर, इसका रेट होता है 4 से 5 के करीब ना। और ये जो हम पहनते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो वेयर किया है, दोरू बोलते हैं किन्नौरी में इसको ना, ये तो आपको 15-18 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगा सर इसका प्राइस ना। और जो ज्वेलरी तो वैसी महंगी होती है, आपको पता है हमारे यहाँ सोना चांदी ज़्यादा होता है। और जो ये पहना है प्योर मुकमेल है सर, मुकमल बोलते हैं, जो ग्रीन कलर है, हाँ जी, ये भी बहुत कॉस्टली होता है सर। इसको पूरा बना के 4-5 हज़ार तक पड़ेगा सर आपको। ये जो बाहर से ज्वेलरी है इनकी, इसके बारे में क्या खास है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने पहना है, ये इसको तो बितरी भी बोलते हैं, त्रिमोले भी बोलते हैं। और जो चांदी का वेयर किया है उसको ग्रुप शांगलिंग बोलते हैं सर। सबका अपना अपना अलग है, जैसे छितकुल में कुछ और है तो आगे जाओगे गांव में कुछ छितकुल का है जो महिलाओं ने डाला है, छितकुल का है, मतलब है मिलेगा यही सर, पर नाम अलग है इसका ना। हाँ जी, तो अब इनसे हम क्या, ये हमें गाना सुनाएंगे, देवी का भजन सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? देवी जी का जो गाना है वो सुनाएंगे, ट्रेडिशनल गाना। चलिए सुनते हैं फिर इनसे, है ना। Sanata
Bille sarata zo thoko changa kyama thoko changa kyama thoko changa li kyama ite gyore koti ite Thunko jama kyarema ite gyoro koti ite gyoro koti dukoti tukomo rela ishtagato Dukoti tokomo delamo ishalato delamo ishalato delamo ishtalolina nedram lodo mabot anedram lodo Delamo etalona nedram loro mavot anedram loro mavot anedram loro mavot namachadadogyos Anedram lodo mavo अम्मा जी आपको प्रणाम है बहुत बहुत। तो आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? सर मेरा नाम यंग डोलमा। यंग डोलमा? हाँ जी। यंग डोलमा। हाँ जी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपने एक बहुत बढ़िया सा भजन हमें गा के सुनाया देवी की स्तुति के रूप में, क्या था ये भजन? बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। तो क्या बताया गया था इसमें? ये देवी जी का वो है, वो गाना है ना, देवी जी का गाना है। हाँ जी, देवी जी का गाना है। देवी जी दुनिया का माना हुआ है,
दुनिया का तो हमारा जो किन्नौर का माना, किन्नौर का छोड़ के दुनिया का माना देवी जी है। इतना हमारा देवी जी का शक्ति है। फिर ऐसा फिर क्या बोलते हेलो चोगा तो था वही हमने वो गाना वो किया हमने ना देवी जी की वो जो था माना देवी जी। हाँ देवी जी का कोठी जो है ना वो बना मंदिर, वो मंदिर कोठी बोलते हैं आप? जी कोठी बोलते हैं हम तो। मंदिर उधर ऐसा बनाया है हमने। हमारा दो वो है, एक गुप्तराज है, एक माता देवी है। गुप्तराज? हाँ गुप्तराज है। फिर ऐसे फिर उसी के गाना तो बना। इसमें क्या बताया, गाने में बताया क्या कि क्या कुछ करती हैं देवी माँ? देवी माँ रक्षा दो लोगों का बहुत रक्षा करते हैं, वो गाते हैं ना, बहुत रक्षा करते हैं। दुनिया का वो बहुत दुनिया ने माना हुआ है, वो ये बोलते हैं। तो आपके गांव के जीवन में देवी माँ का क्या स्थान है? कोई परेशानी आती है, दिक्कत तो आती है? परेशान आती है तो हमारा माता जी बहुत, देवी माँ बहुत रक्षा करते हैं हमारे लिए, बहुत रक्षा करते हैं। तो आप किस तरह से उनकी पूजा वगैरह करते हैं? कोई खास दिन जब उनका कोई दिन मनाते हैं आप लोग? हाँ जी 15 दिन में एक बार हमारा पूजा होता है ना। अच्छा। जिसका आप वो होता है ना कुछ मुसीबत होता है ना, उस टाइम पूजा करते हैं। देवी जी निकालते हैं ना, पूजा बोलते हैं हमारे को, उस टाइम करते हैं। तो आपका जन्म किस गांव में हुआ? कहाँ के रहने वाले आप? ये छितकुल में हुआ जन्म। अच्छा, चितकुल में। हाँ मायके भी इधर ही है, मायका भी इधर है, ससुराल भी इधर है? ससुराल भी इधर ही है। पहले हमारे ऐसा होते थे ना जी, नीचे नहीं जाते थे, पुराना लोग ना डरते थे नीचे जाने शादी करने के लिए। हाँ फिर इधर ही होते थे। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या कुछ बचपन में क्या कुछ खेलते थे आप? क्या हाँ कुछ जी, टाइम खेलते। कैसे पास करते थे? ऐसे खेलते थे ना पहले इतना स्कूल में पढ़ने का वो नहीं था, खेलने का शौक था पहले। फिर खेलते कम पढ़े लिखे होते पहले के ना, फिर कम ही पढ़े होते। स्कूल में 5वीं तक था पहले इधर ना, फिर कम ही पढ़े थे। खेलने में शौक था पहले ना। क्या कुछ खेलते थे? दोस्तों ऐसे ही खेलते थे ना। हाँ तो जानवर पालते होंगे? हाँ जी, खेती तो कम होती हाँ, होगी। नहीं खेती बाड़ी भी होती है इधर बहुत। क्या क्या उगता है? ये मटर उगता है, फाफरा उगता है, ओगला उगता है, फिर क्या बोलते हैं आलू उगता है, जो उगता है गेहूँ उगता है। हाँ जी। तो आपको महिलाओं को तो बहुत काम करना हाँ, पड़ता होगा बहुत खेत होता है में। हमारा जी, काम तो बहुत होता है। और जानवर पालने के लिए क्या कुछ करते हैं? हम घास इकट्ठा करते हैं जी, घास सर्दी के लिए। हाँ जी, जब बर्फ पड़ेगी ना उसके लिए घास इकट्ठा करते हैं, फिर सटोर रखते हैं हम। राशन पानी में सटोर रखते हैं। इधर ठंड है ना जी, इतना वो नहीं होता, खराब नहीं होता। तो जानवरों के साथ चलते भी हैं आप हाँ लोग जी, ऊपर चलते लोग? हैं जी, चलते हैं। हाँ जी। तो बुद्धिस्ट भी हैं आप में से हाँ कुछ जी। लोग? आप हिंदू हैं? हिंदू और भी मानते हैं हम, बुद्धिस्ट भी मानते हैं। अच्छा, आज का जो दिन है हमने देखा देवी जी जो हैं वो बौद्ध देवी जी मंदिर। बुद्धिस्ट को मानते हैं ना, तभी बुद्ध इधर वो मोनिस्टर में लाया पूजा के लिए। कभी कोई लाते हैं हम, भगवान को भी मानते हैं हम। तो आपने जिस बोली में गाना गाया, ये कौन सी बोली, क्या बोलते ये हैं? हमारे किन्नौरी बोली है। किन्नौरी में गाना था ये। तो चितकुल की अपनी जो बोली है वो अलग है? नहीं, हम तो किन्नौर में जो भी किन्नौर का बोली से गाना गाते हैं। पर आपस में जो आप बातचीत करते हैं वो आपस में जो बातचीत करते हैं वो किस? वो तो हमारा बोली कुछ अलग ही है ना। रक्षम और हमारा अलग ही। क्या बोलते हैं उस बोली को आप लोग, अपनी भाषा को? अपने में जहाँ क्यंकत बोलते हैं। क्यंकत, हाँ जी, क्यंकत। हाँ जी, अरे ये सब लोग हंस क्यों पड़े क्यंकत में? क्यंकत बोलते हैं। हाँ जी। आपके साथ ये जो महिलाएं हैं इनसे आप हमारी परिचय करवाएंगी और इनसे कुछ अपनी भाषा में बात करके बताएं हमें कि आपकी कैंकत भाषा जो है कैसे कैसे आप उसमें करो ना बात। क्यंकत जो कल सीखते भूज तुती लच खे तुती है अग्रे तो संग तुती है, ऐसा बोलो ना। हमारा बोली में ऐसा क्या मतलब है इसका जो बोला इन्होंने? वो आप लोग क्यों आया इधर, गाना गाने के लिए आया है वो बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर देखने की आप लोग कैसे रहते हैं छितकुल में, है ना? इतने सुंदर गांव है और इतनी ऊंचाई पर है और सीमा के पास है, तो आपको किस किस्म की परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ता है, कैसा जीवन है
वो जानने के लिए आए। और कैसे आप लोग खाते पीते हैं, कैसे गाने गाते हैं? आजकल तो ना जी खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले था ना दिक्कत था, हम पहले कुछ भी नहीं था उस टाइम, सिर्फ वो खेती बाड़ी बीजते थे हम, वो फाफड़ा आटा जो हम आलू वही खाते थे, चावल कम समय खाते थे। आजकल तो सारे चावल चोल आटा सारे, आजकल तो बहुत ही फैसिलिटी है। तो नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? इंद्र भक्ति। हाँ जी, इंद्र भक्ति। इंद्र भक्ति। हाँ जी। अरे वाह, तो आप भी यहीं के, आपका भी मायका और ससुराल दोनों यहाँ पर? अच्छा, पहले हम इधर किए थे। अच्छा, और आपका नाम? मधु देवी जी। मधु देवी। आप भी यहीं पर इसी जगह से, और तो ससुराल और मायका दोनों? ससुराल भी इधर है, मायका भी इधर है। और आपका शुभ नाम? उषा देवी। उषा देवी। आप भी ऐसे ही हैं? हाँ जी, और सारे आपका? इधर ही। आपका शुभ नाम? प्रेमलता जी। प्रेमलता। और आप? धर्म भक्ति जी। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे अच्छी बात आपको छितकुल के बारे में क्या लगती है? एकता मेजोरिटी हमारा। एक तो है हमारा मेजोरिटी है, जहाँ भी जगह मेजोरिटी करके काम करते हैं, सारे मेजोरिटी करके काम करें हम जी। अच्छा, अभी इलेक्शन हुए हैं ना, चुनाव हुआ, तो कोई बीजेपी से खड़ा है, कोई कांग्रेस से खड़ा है, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा है, ये कैसा लगता है कोई आपको? ऐसा नहीं, कोई देने वाला बीजेपी को दिया, कोई देने वाला कांग्रेस को दिया। हमारे एक तो एक ही पार्टीबाजी नहीं करते, पार्टी बनते हैं। एकता से होती है ना। बाकी ऐसा उठना तो पार्टी हर जगह में होते तो हैं, आप लोगों फिर को- हमारे एकता है। तो आप लोगों को यहाँ रहना अच्छा लगता है या नीचे जाना अच्छा लगता है? जन्मभूमि यही अच्छा लगता सर। क्या मेरे को घर में शूट नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, ये अपना गाँव में ठीक है जी। अपना घर सबसे अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। जी। सर्दी को ये बर्फ ज्यादा पड़ते से बर्फ बहुत ज्यादा पड़ता है। उस टाइम दिक्कत होता, बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। बाकी तो हमारा इधर शांत है, बहुत शांत है। पानी ठंडा, हवा फ्रेश, हमारा बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को यहीं पर अपने गांव में रहना अच्छा लगता है। मगर अब पढ़ाई के लिए जब बच्चे बाहर जाते हैं तब कैसा महसूस होता है? हाँ, बच्चे तो बाहर जाते हैं तो क्या करना, बच्चे तो अब न्यू जनरेशन भी जाना ही पड़ता है न्यू जनरेशन को जाना पड़ता है। अम्मा को पता है न्यू जनरेशन के बच्चे जो है, तो हम तो क्या करें, फिर इधर ही रह गए, शादी भी इधर ही है, पढ़ा लिखा कम है हम, तो क्या करना, बच्चे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, बच्चे न्यू जनरेशन तो आपके जो पुराने रीति रस्म रिवाज जो थे उनको अब नए बच्चे मान रहे हैं? अब कोई को तो मान नहीं पता ना, कोई को तो मान नहीं पता, फिर कोई भी अब नए कहाँ मानेंगे फिर। तो क्या बदला, क्या जीवन में क्या कुछ बदल गया है पढ़ाई बहुत आने कुछ से? बदला है, बहुत कुछ बदला, हमारा गाँव सारे बहुत कुछ तो बदला। वो पुराना जमाना अच्छा था कि नया जमाना अच्छा है? पुराना भी अच्छा था, अच्छा लग रहा था, अभी नया भी अच्छा है क्या। अम्मा जी बहुत डिप्लोमेटिक है ना, हर बात का बहुत उससे जवाब दे रही हैं। नए में क्या अच्छा लगता है? नया भी अब सारे सुले थे वो गया, वही पहले अच्छा है। मुश्किल था। हाँ, हमें वो तेते भी बता रहे थे कि पहले पहले तो चूल्हे बहुत था, मुश्किल था। काले हो जाते थे। आग जलाते थे हम, उसी में धुआं, फिर खुला जलाते, इतना तंदूर भी नहीं था, बुखारियाँ भी नहीं थी। फिर आज तो क्या बुखारियाँ भी, आग इतना नहीं जलाते, सिलेंडर में यूज़ करते हैं, बिजली है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, फिर जब वो वापस आते हैं, तो तब आप लोगों को कैसा लगता है? बदल बदल से गए हैं? अच्छा लगता है ना, अपना बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, अभी फिर हमारा सारे का अच्छा ही लगता है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलना, और आपसे इतने सारे गाने सुने हमने। इतने सारे तो नहीं, एक देवी का भजन सुना। कुछ और सुनाना चाहते हैं? बस हो गया। बस हो गई, थक गए? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते। और अब आपकी मुलाकात हम करवाना चाहेंगे पूनम कुमारी जी से। तो पूनम जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हम आपकी माता जी से बात कर रहे थे, यंग डोलमा, तो उनका नाम आपके नाम से पूनम कुमारी से इतना भिन्न क्यों है? क्या ये अंतर क्यों है? बौद्धिज्म नाम है सर। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो यंग इंग्लिश का यंग है? नहीं नहीं सर, ये बौद्धिज्म में भी यंग है, कोई वर्ड है ना यंग, वो बौद्धिज्म नाम है सर, इंग्लिश अच्छा में वो है। अच्छा। तो माता जी बता रही थी कि अब जो नई जनरेशन के लोग हैं, आप जैसे, वो बाहर जा रहे हैं, तो क्या करती हैं आप? क्या कुछ पढ़ाई की है आपने? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किए। किस विषय में? मैंने सोशियोलॉजी से किया। सोशियोलॉजी में? अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी क्या कामकाज कर रही हैं? सर मैं अभी फिलहाल SBI लाइफ इंश्योरेंस में हूँ। हाँ जी। तो आप यहाँ पे रहती हैं या बाहर रहना नहीं सर, पड़ता है मैं आपको? गाँव PO में रहती हूँ। अभी छुट्टी पे आए हाँ हैं? जी सर। कोई खास दिन है आजकल? नहीं। नहीं, ऐसी आई थी, छुट्टी है तब आई थी सर। हाँ जी। अच्छा, आप पूनम कुमारी हैं, पूनम ठाकुर हैं, या पूनम नेगी क्यों नहीं हैं?
क्या अंतर क्या रहता है इनमें? नेगी तो हम किन्नौर के हैं ना, सब नेगी लगाते सर। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। वैसे हमारा सरनेम है पूनम कुमारी ठाकुर। ठाकुर। हाँ जी। अच्छा, तो और क्या क्या सरनेम रहते हैं यहाँ पे छितकुल में? बोगैठो होते हैं सर, और ठाकुर, बोगैठो, और थंगपंग होता है एक। थंगपंग। हाँ जी। अच्छा, थंगपंग क्या बुद्धिस्ट? पुजारिस्पंग होता है एक। पुजारिस्पंग। हाँ जी, पुजारी। एक है माथस बोलते हैं हम लोग। मातस क्या हुआ? माथस मेहता। अच्छा। जैसे सरनेम है सर, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग, जैसे हमारे देवी जी की जैसे जो पूजा करते हैं। पूजा करते हैं उनको पुजारी खानदान बोलते हैं। अच्छा। जो देवी जी से बात करने वाले उनको माथस खानदान बोलते हैं, मतलब मेहता खानदान। अच्छा। जो और तभी जो हमने तेते से बात की वो पुजारी थे के कि? माली है वो सर, इनको देवी जी उतरती है, वो माली है सर। हाँ जी। तो इनका खास मान सम्मान होता है? बहुत होता है सर, बहुत होते हैं, हम बहुत मानते हैं उनको। तो कोई भी आपके दिल में शंका हो, कोई परेशानी हो तो फिर देवी जी से पूछते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज का दिन भी कुछ खास है देवी जी को लेके? हाँ जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है सर, तब फिर इसका पूजा यहाँ पे पूजा होता है ना, बुद्ध मतलब या मोनेस्ट्री में पूजा होता है, तो देवी जी खुद आती है यहाँ पे पूजा करने के लिए। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं आपको क्या कुछ ऐसा है जो छितकुल के जीवन के बारे में बहुत अच्छा लगता है? सर यहाँ पे शांति है, शांति लोगों तो में है। एकता है, लोगों में यूनिटी है, एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं सर। कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं सर। यही है सर। और सब लोग मिलजुल के रहते हैं, हाँ जी, एक अच्छे परिवार में रहते हाँ जी हैं। सर, हाँ जी। तो उसमें कभी ये नहीं लगता कि अरे इतने सारे लोग इकट्ठे? नहीं सर। शहरों में तो हर आदमी चाहता है मैं अकेला रहूं। बिल्कुल नहीं होते सर, नहीं होते हैं। हमें एक साथ रहना ही अच्छा लगता है। और ये जो घर हैं आपके, छोटे छोटे घर, हाँ जी, ये कैसे, कितने अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। और सिर्फ आप इसी घर में रहते हैं या आपका और भी कोई घर है जहाँ पे आप सर्दियों में चले जाते हैं? नहीं, सर्दियों के लिए है सर, हमारा पुराना घर है, ये नया है। हम गर्मियों में यहाँ रहते हैं, सर्दियों के लिए नीचे मंदिर के साथ नहीं है, बीच गांव में है हमारा। तो उसमें, उस घर में और इसमें क्या अंतर रहता है? वो पुराना है सर, वो ना पूरी लकड़ी का बना हुआ है, तब उसमें गर्म होते हैं। ये है आधा सीमेंटेड है, आधा आरसीसी, फिर इसमें ठंड, यहाँ पे ठंड तो होती है। उसमें जीवन कुछ अलग रहता है हाँ किसी जी। अलग तरह से? क्या रहता है खास उसमें? पशु भेड़ बकरी सब उसी में रहते हैं। हम नीचे वो लोग रहते हैं, पशु क्या भेड़ बोलते हैं उस एरिया को आप जहाँ पे हम पशु लोग रहते तो हैं? बोलते हैं खुड, बोलते हैं उसको। खुड में, हाँ जी। अच्छा, खुड। उसके ऊपर रहते हैं हम लोग, खुद रहते तो हैं। ऊपर जो आप रहते हैं मंजिला होता है ना, उसमें क्या खास रहता है जो ऊपर रहते हैं? उसमें गर्म होते हैं सर, माना बहुत गर्म होते हैं। तंदूर वगैरह भी रखते तंदूर हैं? भी होते हैं, हाँ जी सर, तंदूर वगैरह होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की? शिमला से कि रिकांगपिओ से? नहीं सर, मैंने 10th यहाँ से की है अच्छा। अपने। हाँ जी, उसके बाद +2 मैंने शिमला समर हिल स्कूल से की है सर। अरे वाह। फिर कॉलेज मैंने प्राइवेट किए सर, बाकी सारे प्राइवेट ही किए मैंने सर। तो कहाँ अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है, शिमला अच्छा लगता है कि अपना गाँव में अच्छा रिकांगपिओ? लगता है सर। ये बहुत अच्छी अपना गाँव बात में अच्छा है लगता है जी। कि आपको अपना गांव अच्छा लगता है। नहीं तो आमतौर पे लोग चाहते हैं कि हम गांव से बड़े शहर की तरफ चलें। और क्या शौक क्या हैं पूनम आपके? क्या शौक कुछ सर करना मुझे- अच्छा लगता है? सर शौक तो मुझे घूमने का है सर। घूमते हैं? अच्छा, कहाँ कहाँ घूम लिया अभी तक? घूमने को सर दुनिया भर से लोग चितकुल आते हैं घूमने हैं। नहीं, कहाँ सर, कहाँ घूम गए? मैं घूमी हूँ, मतलब काजा गई हूँ मैं। उत्तराखंड मेरी मैरिज हुई सर, उत्तराखंड में, अच्छा। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। हाँ जी, बस तो यही तक ही घूमे। ज़्यादा नहीं घूमे हैं? ज़्यादा नहीं घूमे, पर शौक है, पर जा नहीं पाई सर। चलिए, हाँ जी बहुत सर। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा पूनम जी आपसे बात करना। और हम और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कुछ हम आपके जीवन के बारे में जान पाते हैं। फिलहाल आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशील कुमारी जी, आप वार्ड मेंबर हैं। हाँ जी। तो किस प्रकार का अनुभव रहा इस बार इस इलेक्शन को जीतना? ठीक है, मैं तो निर्विरोध चुनी गई हूँ ना अपने निर्विरोध वार्ड से। चुनी हाँ गई, जी, सर्वसम्मति हाँ जी, से। सर्वसम्मति से। तो ऐसा आपने क्या कमाल किया कि सबने कहा कि हमें सुशीला जी ही चाहिए हमारी वार्ड की मेंबर? कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 1 है जी। वार्ड नंबर 1। क्या बात है। तो क्या कमाल किया आपने कि लोग आपसे इतना प्रेम, इतना स्नेह करते हैं? वो तो लोगों को ही पता होगा मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ जी। हाँ जी, क्या मैं क्या वही बोल सकती हूँ। क्या आप इकलौते हैं जिनके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ? आप अपने आप ही सब लोगों ने कहा। हाँ जी। तो आप यहीं की हैं, चितकुल की रहने वाली हैं? हाँ जी, छितकुल के रहने वाली हूँ, मेरी भी छितकुल में ही है। तो मायका और वो, ये क्या वजह है कि काफ़ी सारे लोग यहीं पे मैरिज, यहीं पे मायका, यहीं पे ससुराल? सिर्फ हमारी रवीना जी बात से नहीं है, रवीना जी बात अब न्यू जनरेशन तो सारे बाहर से लाते हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, बाहर से लड़कियों को यहाँ लाते हैं। पहले ऐसा नहीं थे। पहले अपने ही हाँ जी, हाँ कम्युनिटी जी। में, अपने ही ट्राइब। जो मेरे एज के है ना वो भी बाहर बहुत गए, मैं ही रही हूँ छितकुल में। बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो सारे बाहर शादी किए हुए हैं। हाँ जी। तो आपको यहीं पे अच्छा लगता है चितकुल में?
किस्मत ने यही रख दिया, क्या करना सर तो जी। नहीं तो मन आपका था कि बाहर चले जाए हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जीवन मुश्किल है यहाँ पे, सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो इतनी मुश्किल भी नहीं है, गाड़ियाँ चलती है, सब कुछ फैसिलिटीज है, इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, छोटा सा है ये गांव आपका छितकुल ना, तो जब यहाँ पे इलेक्शन होता है तो कोई बीजेपी की तरफ से, कोई कांग्रेस की तरफ से, तो आप उसमें मनमुटाव भी हो जाता है? नहीं होती है मनमुटाव। ऐसा क्यों? थोड़ा तो होता है ना, पर इतना नहीं, लड़ाई झगड़ी नहीं होती है। हाँ जी, वो तो हर जगह होती है मनमुटाव, तो इलेक्शन के दौरान तो। तो आपका जो परिवार है वो भी राजनीति में रहा क्या? मेरे हस्बैंड रहे हैं जी, पंचायत प्रधान रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो आपको मतलब उन्हीं की तरफ से ये एक किस्म से आगे आपने बढ़ाई उनकी जो हाँ जी, काम ऐसे ही था। समझो। तो आपको क्या लगता है छितकुल में क्या बदलना चाहिए अब? घर आप सीमेंट वैसे के बदलाव तो बहुत हो गया, फिर भी और कुछ बदलाव होना चाहिए। क्या क्या चाहते हैं आप, क्या कुछ करना चाहती हैं अपनी वार्ड में? छितकुल में स्वच्छता होना चाहिए, टूरिज्म प्लेस है। अच्छा, ये जो टूरिस्ट आते हैं इनसे आप खुश हैं? खुश या ये भी कुछ है, परेशान भी करते हैं? परेशान भी करते हैं। पोल्यूशन बढ़ रहा है टूरिस्ट के बढ़ने से, लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है टूरिस्ट आने से। एक तो सहन करना ही पड़ेगा, क्या करे सर, सहन करना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ। हाँ जी। मगर टूरिस्ट को भी चाहिए कि थोड़ा ज़रा अपने सहनशीलता से और समझ से काम लें। तो आपके बच्चे वगैरह? बच्चे मेरे एक रूरल कंट्री से घूमने पड़ता है, बेटा 6th में है। अच्छा। हाँ अच्छा, जी। छोटे हैं बच्चे अभी हाँ जी, आपके? बेटी 8th में है। वो अब अपने पास है कि उसको भी बाहर भेज दिया नहीं, पढ़ने घर के में ही लिए? पढ़ती है ये। क्या बात है। हाँ जी, क्या बेटा बात बाहर पढ़ता है। है। अच्छा, खाने में आपका क्या खास बनता है छितकुल में? कोई छितकुल खास का चीज़? मेन खास तो फाफड़ा के चिलटे फाफड़ा फेमस के है वो। चिलटे। हाँ जी, ओगला फाफड़ा, बाकी तो क्या सारा एक ही है, दाल चावल वही, रोटी सब्जी। और खेती बाड़ी में आपके जो आप बिजाई करते हैं, खेतों में जो कुछ उगाते हैं, उनको जानवरों से नुकसान तो नहीं होता? नहीं, नुकसान नहीं होता है। सारे गांव का एकजुट होता है ना, सारे गांव के जानवर इकट्ठे करके टर्न वाइज ले जाते हैं, इससे नुकसान नहीं होती है। अपना अपना अलग अलग उसमें नहीं तो होता क्या कुछ उगाती हैं आप अपने खेत में? है। मटर, आलू, जो उगाने को तो सब कुछ उगाते हैं। आजकल मैंने सुना बहुत बिजी हैं आप लोग, दिन भर काम करते हाँ हैं। जी, बहुत बिजी आजकल। क्या तो करते खेतों में गुड़ाई करना, पानी लगाना, क्या वही काम है आजकल। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करना, धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके गांव में और सुविधाएं जल्दी से जल्दी आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये तो बातचीत थी सुशील कुमारी जी से, जिसके दौरान हमने ये जाना कि किस तरह से बदल रहा है छितकुल गांव, और पर्यटकों के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। और अब हम आगे क्या करने वाले हैं ये जानने के लिए एक बार फिर रवीना जी की शरण में आते हैं। तो रवीना जी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर अरेंजमेंट किया, इतने सारे लोग आए और आपके वार्ड मेंबर उनसे भी सबसे मिले। पहले तो मैं आपकी जो दूरदर्शन की तरफ से जो हमारे बीच आए, उन सभी आप सभी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद एवं स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने हमें इतना अच्छा अवसर दिया कि हम अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों के बारे में देश भर में बता सकते हैं। तो हमें बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला है, सम्मान के स्वरूप रवीना जी की तरफ से मिला है। तो इसके बारे में बताएंगे ये क्या है? ये सर, इसमें जो लिखा हुआ है ये बौद्धिज्म के उस पे लिखा है। इसको हम ओम मानी पान ओम बोलते हैं सर। हाँ जी, ये सम्मान हमारे किन्नौर में जैसे कोई भी गेस्ट आते हम किन्नौरी टोपी और खतक से सम्मान करते हैं। हाँ जी। और चाय तो आपने बहुत बढ़िया बनाई। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में इस वक्त छितकुल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है? सर, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा स्वच्छता के बारे में। जो भी यहाँ से बाहर से आ रहे टूरिस्ट या जो भी है, यहाँ हमारे गांव में जैसे मंथ में हम दो बार सफाई डे रखते हैं, जैसे 25 और 5 तारीख, ये हमारी ग्राम सभा में फिक्स हुआ है। तो जैसे यहाँ की महिलाएं सफाई करती है, इतना कूड़ा होता है, बिस्लरी के बॉटल्स हर कहीं पड़े होते हैं, रैपर हर कहीं पड़े, 3-4 बोरी हम हर महीने ऐसे ही करते हैं। मेरी यही हुआ है, जो भी टूरिस्ट आते हैं बाहर से, आओ, घूमो, इंजॉय करो, सब कुछ करो, पर हमारा इतना सुंदर गाँव है, इसको दूषित मत करो। जो आप खाते हो पीते हो उसको अपने बैग में पैक करके ले, यहाँ या जहाँ आपको कहीं डस्टबिन दिखता है तो उसमें डालो। मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी टूरिस्ट आते आओ, इतनी सुंदर जगह है, इतना शांत वातावरण है, स्वच्छ हवा है, पानी इतना ठंडा है, नीचे इतनी गर्मी है सर, पर हमारी जो बहता पानी है, स्वच्छ पानी, उसमें जो है बॉटल्स डाल रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, ये चीज़ें मैं जैसे मैंने देखा हर जगह पे आपके वो डस्टबिन तो हर जगह लगे हैं। हाँ जी, पर वो ये ना टूरिस्ट मतलब ऐसे हर कहीं फेंक देते हैं। मैं खुद देखती हूँ सर। अब तो ये चलो हम ये सोचे कि चलो पंचायत की तरफ से उनको हम मतलब फाइन करेंगे, दंड करना पड़ेगा सर। हमने ये करना चाहते नहीं तो हमारा इतना सुंदर गांव है, आप जहाँ भी बस स्टैंड साइड जाओगे तो सर
टॉयलेट पूरे ब्लॉक कर दिए सर, हमारे वॉशरूम्स ब्लॉकेज हो गई सर, जो भी है उसमें डाल देते हैं। तो मैं टूरिस्ट जो भी आते बाहर से उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारा इतना सुंदर गांव को प्लीज़ अपना गांव समझ के ही। और आपकी कल्चर का भी सम्मान करते हैं, आप अपनी कल्चर दिखाते हैं टूरिस्ट को किसी तरह से? सर इतना टाइम नहीं होता एक्चुअली ना हमारे पास कि हम टूरिस्ट के साथ टाइम स्पेंड करें। तो जैसे कई लोग आते हैं टूरिस्ट, तो हम जो इंटरेस्टेड उनके थोड़ा बहुत दिखाते हैं सर अपना कल्चर। चाहो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, हम अपने कल्चर ट्रेडिशनल पहन के दिखा सकते हैं, ये हमारी मतलब। पर यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं होता है सर, ये भी ना बिजनेस में मतलब जैसे हम ट्रेडिशनल ड्रेस दिखाएंगे टूरिस्ट, इसके पास चार्जेस रख सकते हैं हम, ये भी बहुत बड़ा हुआ है सर, पर करते नहीं इतना टाइम। हम लोग आए तो हमें इतनी क्यूरियोसिटी है कि हम जाने कि आपका कल्चर क्या है, क्या खाना है। यहाँ देखो सर, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, जो हमारे यहाँ ना पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में होता है फुलियाज मेला, फूलों का त्यौहार बोलते हैं। वो जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चन में भी आते हैं, फुलियाज त्यौहार कहाँ बनाया जाता है, ये सिर्फ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है सर। और ये हर गांव में अलग अलग होता है, जैसे यहाँ किसी गांव में अगस्त है, किसी में सितंबर है, यहाँ चितकुल में अक्टूबर में होता है। उसमें हम पूरा अपना ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ देवी जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ डांस करते हैं बढ़िया से। हाँ जी, ये चीज़ है। और क्या कुछ खास है, कोई और भी आप बताओ? और यहाँ सर्दियों में एक मेला होता है फागुली त्यौहार, वो तो बहुत ही फेमस है, वो मतलब यहाँ चितकुल गांव में बहुत फेमस है वो सर। जैसे वो यहाँ देवी जी के उससे उनको थोड़ा वो जैसा। फागुली के बाद एकदम से सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं? फागुली फरवरी मार्च में होता है सर, सर्दियाँ तो हमारे दिसंबर खत्म हो गई। हाँ जी, खत्म क्लोजिंग हो रहा है सब। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो सर्दियाँ आप तो सोचो सर, आप नवंबर से शुरू, अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती है सर। यहाँ तो कभी भी बर्फ पड़ सकती है, बारिश तो बहुत कम, बर्फ ही ज़्यादा गिरती है सर। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश रवीना जी की तरफ से उन पर्यटकों के लिए जो यहाँ आते हैं चितकुल में, कि गंदगी ना फैलाएं, और प्रशासन की तरफ से और लोगों की तरफ से जगह जगह डस्टबिन हैं, उनका इस्तेमाल करें और स्थानीय कल्चर को, संस्कृति को समझने की कोशिश करें। तो अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अभी बहुत कुछ हमें देखना है इनके घर में, तो इस वक्त रवीना जी क्या दिखा रही हैं हमें? ये हमारा ट्रेडिशनल पंठंग है, ये किमोर बोलते हैं चितकुल की बोली में, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बाहर के लोगों का आना जो है वो अलाउड नहीं है, सब लोग नहीं आ सकते, मगर हम एक सीमा तक जा सकते हैं, तो हम वहीं सीमा से जाके इसको फिल्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रवीना जी बताइए क्या कुछ खास है इस जगह के सर? बारे में? ये जो है ना, ये हमारा चूल्हा है जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, जैसे बारिश बर्फ़ पड़ती है उस टाइम पे जलाते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो ये लंबे फटे लगा, ये हम बहुत दूर कंडे से लेके आते हैं ना, और ये गरमाइश के लिए रखते हैं सर। जैसे ये जी, आप कुछ देवी माँ के बारे में भी बता रही थी। ये हमारी देवी माँ जी का जो तस्वीर है वो है सर यहाँ पे। यहाँ हम जैसे शाम हो जाती है रोज़ दीवा बत्ती करते हैं, और सुबह के टाइम भी सर। अच्छा, तो इसीलिए ये एक पवित्र, ये पूरे घर में, हर घर में चितकुल में आप जहाँ भी जाओगे माता रानी का आपको तस्वीर दिखेगा। और यहाँ पे फिर हम जैसे बाहर से कोई भी आते हैं उनको एकदम एंट्री नहीं देते। पंथंग है ये आपका? हाँ जी, पंथंग। चितकुल की बोली में बोलो तो आप किमोर। तो इस वक्त अब हम चल रहे हैं रवीना जी के साथ इनके घर से बाहर निकलते हुए, और इनकी जो दूसरी किचन है उसको अब हम देखेंगे जी। तो ये है आपकी दूसरी किचन। तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, अम्मा जी भी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। सर्दियों में तो बहुत मज़ा है। तो ये आपका नया वाला किचन है, तो यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं। वेरी नाइस। तो कुछ खास है इसके बारे में तो आप हमें बताएं। सर इसके बारे में तो खास नहीं, आप लोग के साइड इस टाइप का किचन होता है, वो पंटंग हमारा मॉडर्न और पुराना सिस्टम दोनों मिल गया। और यहाँ पर आप तंदूर पे यहाँ पे कुकिंग नहीं करते सर, तंदूर पे कुकिंग उधर ही करते हैं सर। ये जो हमारा ऑर्गेनिक ब्रश नहीं बोल रही थी मैं, जो ओगला फापरा, उसके साथ ज़्यादा मतलब खाना पसंद करते हैं बुजुर्ग लोग। इसको हम सुस्का बोलते हैं चितकुल की बोली में। ये ऑर्गेनिक है सर, ये चिल्टा के साथ हम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इसके। क्या बात है। हाँ जी। आपका एक और घर भी है जहाँ पे आप सर्दियों में जाते हैं, उसके बारे में आपकी ननद हमें बता रही थी, तो उसकी खासियत क्या है वो आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। सर जो वहाँ पे जो हमारा पुराना घर है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। जो यहाँ घर है हमारा, इसमें मिक्स है, जैसे आरसीसी है, लकड़ी, तो यहाँ ठंडा ज़्यादा है, और नीचे लकड़ी का भी है, और साथ ही साथ उसमें नीचे पशु रखते हैं और ऊपर हम रहते हैं, जिससे गर्माइश के कारण हमें ठंड। उधर कमरे भी ढेर सारे, कमरे भी सर कम होते हैं वहाँ, जैसे सर्दियों में यहाँ कम ही लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ घर भी छोटा घर होता है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इकट्ठे रहे, मैक्सिमम लोग बाहर चले जाते, कम ही रहे, जैसे 1 या 2 परिवार रहते। एक पंठंग बोलो तो पंठंग होता है, एक साइड में कमरा होता है सर। अच्छा, छोटा सा वो है, वो मेन पर्पस है कि पशुओं के लिए हम उस घर में भी रहते हैं। अपने वेस्टर्न सिस्टम में बोलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, वैसा वो है। और देखिए यहाँ पे सर्दियों के दिनों में यहाँ पर बैठना और सब लोगों के साथ बैठना, वहाँ पे दीदी हमारी चाय पी रही हैं आराम से, और इस तरह से एक बहुत ही कोजी सा एनवायरनमेंट।
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव की भावना से ओतप्रोत छितकुल गांव की प्रधान रवीना जी ने अत्यंत आत्मीयता से गांव के पारिवारिक जीवन से हमें परिचित करवाया। सभी का मानना था कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जून माह की पूर्णिमा को हम छितकुल गांव आए, क्योंकि इसी दिन देवी माँ अपने मंदिर से निकल बौद्ध मंदिर आती हैं। देवता गुप्तराज और देवी माँ के दर्शन व सानिध्य के लिए आप बने रहें हमारे साथ और करें इंतजार कार्यक्रम के अगले अंक का।